दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है न्यूमेरिकल प्रश्न, सारा प्रश्न प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन यानी लाइट चैप्टर से लिया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सारा प्रश्न एग्जाम टाइप प्रश्न है। मैट्रिक परीक्षा में दोस्तों आपका लाइट चैप्टर हो गया और विद्युत हो गया। यह दोनों चैप्टर से काफी ज्यादा प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर में जितना भी न्यूमेरिकल दिया गया है सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग लाइट में जितना भी न्यूमेरिकल दिया गया है उन सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए पहला प्रश्न में क्या करा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु लेंस से कितना दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन को समझिएगा कि इसमें क्या करा कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस है। ठीक है, वह किसी वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बना रहा है। तो वस्तु लेंस से कितना दूर पर स्थित है यही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। पहले जो दिया गया है उसे लिख लीजिएगा। तो इसमें दिया गया फोकस दूरी यानी कि एफ दिया गया, कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो इसका मान माइनस में हो जाएगा। अब क्यों माइनस में होगा, क्योंकि अवतल लेंस की बात यहाँ कर रहा है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल लेंस की धनात्मक। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ हो गया 15 सेंटीमीटर। और दिया गया, क्या दिया गया, भी का मान देखिए दिया गया है वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी यानी कि भी का मान यहाँ से भी माइनस 10 सेंटीमीटर होगा। तो एफ और भी दिया गया है, लेकिन यू का मान आपसे पूछा है तो यू का मान हमको पता नहीं है। तो इस प्रश्न को लेंस सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। लेंस सूत्र आप सभी को पता होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लेंस सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यह लेंस सूत्र हो गया और इसी सूत्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें 1/v, तो 1/v का मान कितना है तो -10 है। और यहाँ क्या होगा माइनस होगा 1/u बराबर 1/f का मान कितना है तो -15 है। यहाँ तक तो सभी के समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा। ठीक है, हम यहाँ से 1/u या माइनस में है तो इस साइड लाएंगे बराबर के, तब प्लस में हो जाएगा। तो 1/u बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो -1/10 दिया गया तो 1/10 लिखेंगे। और ये -1/15 है बराबर के इस साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/15 होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम तो कितना 30 होगा। तो 10 या 30 और -1 है तो यहाँ पे -3 होगा। 1 से गुना करेंगे तो, और प्लस 15 दूना 30 तो यहाँ पे 1 दूना 2 हो जाएगा। इसीलिए 1/u बराबर जो आएगा -3 और +1 तो यहाँ पर घटेगा तो कितना -1/30 आएगा। यानी कि u बराबर जो आएगा वो -30 सेंटीमीटर आ गया। यह क्या आ गया तो यह -30 सेंटीमीटर आ गया। जो दूरी पूछा गया था लेंस से कितना दूरी पर स्थित है तो -30 आया। और आप यहाँ से आवर्धन का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आवर्धन यदि m बराबर आपसे पूछेगा, देखिए यहाँ पे आगे देखिएगा, आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है, m बराबर फार्मूला होता है v/u। तो v का मान है -10 और बटा -30। तो यहाँ से माइनस कट गया और बराबर आ गया कितना तो 1/3 आ गया। यानी कि प्रतिबिंब छोटा है और सीधा बनेगा। जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपको बनाना है। यह क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछे तो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इसे VVI लगाइए और एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। यदि दिक्कत होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन में करा कि किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो सिद्ध कीजिए कि वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या करा कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, ठीक है, लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक है, लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है जिस वस्तु का
तो उस प्रतिबिंब का कितना 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित है तो 30 सेंटीमीटर, लेकिन आपको सिद्ध करके बताने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करके हमको बताइए कि कैसे 30 सेंटीमीटर की दूर पर वस्तु स्थित है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी पहले जो दिया गया है आप उसे लिखिएगा। तो इसमें एफ का मान दिया गया, ठीक है, एफ का मान कितना दिया गया है तो -15 सेंटीमीटर होगा। अब क्यों होगा तो अवतल लेंस कर रहा है इसीलिए -15 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब यानी कि भी का मान कितना दिया गया है तो -10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अवतल लेंस में है ना इसीलिए माइनस हो रहा है। तो इसमें से हमको u का मान तो दिया गया लेकिन हमको सिद्ध करके उसको बताना है ना। u का मान तो हमको 30 दिया गया है लेकिन हमको सिद्ध करके बताना है कि 30 सेंटीमीटर कैसे आ रहा है। तो इसमें भी लेंस सूत्र लगाइएगा, इसमें भी लेंस सूत्र लगाना है। तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो चलिए इस लेंस सूत्र के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमको u का मान ज्ञात करना है। तो ये जो माइनस में देख रहे हैं ये बराबर के ई साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर की साइड ले रहा है 1/u बराबर हो जाएगा 1/v और माइनस ये जो है प्लस में इधर देख रहे हैं 1/f, ये इस साइड आके माइनस में तो 1/f हो जाएगा। अब जो दिया गया है उसका मान पुट कीजिए तो 1/u बराबर 1/v, तो 1/v का मान है -10 और -1/f के -15 होगा। ठीक है, आगे समझिएगा 1/u बराबर हो जाएगा -1/10 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो +1/15 हो जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम कितना 30 होगा, यहाँ पे 3 और +2 यहाँ -3। ठीक है, 1/u बराबर, आगे देखिएगा इस साइड देखिएगा 1/u बराबर क्या होगा 1/30 हो जाएगा, -1/30 हो जाएगा, इसीलिए u बराबर जो होगा वो -30 हो गया। देखिए हमने सिद्ध करके ला दिया कि 30 सेंटीमीटर दूर पर स्थित था, तो हमने भी इसका सिद्ध करके भी ला दिया कि हाँ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, माइनस में इसलिए हो रहा है क्योंकि अवतल लेंस है। ठीक है, और उसके बाद आप चाहे तो देखिए ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि वस्तु लेंस के बाईं ओर है। ये जो ऋणात्मक आया u बराबर जो -30 आया तो यह ऋणात्मक यानी कि माइनस का चिन्ह जो है यह दर्शा रहा कि वस्तु जो है वह लेंस के बाईं ओर है। ठीक है, लेंस के किस ओर है बाईं ओर है। यदि उत्तल लेंस का तो पॉजिटिव आता, यही आपका पॉजिटिव आ जाता, धनात्मक आता तो दाईं ओर हो जाता। ठीक है, तो समझिएगा कि माइनस कब क्यों आ रहा है तो लेंस के वस्तु किस ओर होगा तो लेंस के बाईं ओर होगा। क्वेश्चन ये सब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार कोशिश कीजिएगा दोस्तों खुद से बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न में क्या करा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस, देखिए याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्न में से कौन अपसारी लेंस है, तो ऑप्शन रहेगा अवतल, उत्तल, समतल सभी, तो अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अपसारी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की स्थान तथा आकार निकालिए। पूछा गया प्रतिबिंब की स्थान कहाँ होगा और उसका आकार क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहले दिया गया है न्यूमेरिकल देखिए बनाते समय जो पहले डाटा दिया जाता है उसको पहले लिख देना है। तो इसमें दिया गया f, तो f का मान हो जाएगा इसमें भी -20 सेंटीमीटर होगा क्योंकि अवतल लेंस बोल रहा है, तो f का मान -20 सेंटीमीटर। और वस्तु दूरी देखिए दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु दूरी u से सूचित करते हैं तो u ये भी हो जाएगा -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वस्तु दूरी भी हम ज्ञात करिए, लेंस के बाईं ओर स्थित है वस्तु क्योंकि माइनस में है। ठीक है, उसके बाद वस्तु की ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम h से संकेत करते हैं, तो h का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है। ये वस्तु की ऊंचाई दिया गया है, लेकिन भी दिया गया है तो नहीं भी दिया गया है, तो पहले भी ज्ञात करना है उसके बाद प्रतिबिंब की आकार ज्ञात करना है। ठीक है, तो भी हम कैसे ज्ञात करेंगे तो लेंस सूत्र लगाएंगे। तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, यह फार्मूला किसका है तो लेंस सूत्र का फार्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट आपका परीक्षा में पूछ देगा। तो 1/v माइनस 1/v इस बराबर कर देते हैं 1/f प्लस 1/u। हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, ये माइनस में इस साइड आके प्लस में हो गया। चलिए आगे देखिएगा 1/v बराबर
1/f कितना है तो माइनस इसका 20 होगा और प्लस 1/u, तो u कितना दिया गया है तो -30 दिया गया है। उसके बाद आगे 1/v लिखेंगे बराबर माइनस होगा 1/20 और प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 1/30 होगा। ठीक है, आगे देखिएगा इस साइड देखिएगा तो 1/v बराबर हो जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो 30 दूना 60 इसका एलसीएम आएगा, तो 20×60 यानी कि -3 आएगा और माइनस यहाँ पे 3 दूना 60 तो 2 आएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर -5/7, 12×5=60 यानी कि -1/12 आ गया। तो यहाँ से जब हम v का जो मान ज्ञात करेंगे वो -12 आ जाएगा। तो अभी आंसर आपका नहीं चला आया। यहाँ से तो हम v का मान ज्ञात कर लिए 12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर, ये v का मान ज्ञात हो गया है। ठीक है, अब आगे आपका प्रतिबिंब का जो आकार पूछा गया है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक आवर्धन बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, m बराबर फार्मूला पढ़े होंगे v/u। ठीक है, v/u, तो v कितना है -12 है और u कितना लाए हैं तो -30 लाए हैं, तो माइनस से माइनस कट गया और 2 × 12 और 6 × 5 = 30 यानी कि 2/5 यहाँ से आ गया, 2/5 ये आपका कट के आ गया, तो m का मान आ गया 2/5। ठीक है, अब आगे प्रतिबिंब बराबर फार्मूला एक और, प्रतिबिंब बराबर फार्मूला एक पढ़े होंगे, सॉरी आवर्धन बराबर फार्मूला पढ़े होंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, फार्मूला को याद रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है तो इसको हम h मानते हैं, और वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई हम लोग दिया हुआ है, ज्ञात नहीं किए हैं, दिया हुआ है h का मान, या h1 जो है हम माने हैं वस्तु की ऊंचाई और h2 मान लिया है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो बस ये आपका h2 है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नीचे जो 4 दिया गया है, और अभी अभी हम आवर्धन बराबर ज्ञात करके लाए हैं 2/5। यहाँ जो आवर्धन बराबर ज्ञात करके लाए हैं 2/5, तो 2/5 यहाँ करेंगे और बराबर h2/4 हो जाएगा, तो 4 दूना तिरछा तिरछा गुना करेंगे, 4 दूना 8, इसलिए h2 बराबर जो होगा 8/5 होगा, यानी इसको भागा जब दीजिएगा तो 1.6 सेंटीमीटर, यह किसका माना गया h2 यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गया। ठीक है, इसमें देखिए किस तरह से बनाया है, पहले सबसे पहले हम v का मान ज्ञात किए हैं, तो v का मान कैसे ज्ञात किए, तो लेंस सूत्र को लगाकर v का मान ज्ञात किए, फिर आवर्धन ज्ञात कर लिए, m ज्ञात कर लिए, फिर m से एक m बराबर v/1 फार्मूला से, और उसके बाद आवर्धन बराबर एक फार्मूला लगाया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और यहाँ से हम प्रतिबिंब का मान ज्ञात कर लिए। काफी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, फार्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी को समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी VVI लगा लीजिए। लेंस सूत्र से आपका कन्फर्म रहिए कि परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। लेंस सूत्र से 3 नंबर प्रश्न जो यह है मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक ना, यह प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कारण कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता 3 नंबर तो शायद लगता हो गया था ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। यह जो प्रश्न है मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, यानी कि r का मान कितना है, सॉरी r जो है 20 सेंटीमीटर दिया गया, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी क्या होगा, f का मान पूछा गया है। तो डायरेक्ट आप लोग पढ़े होंगे कि f बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो डायरेक्ट चाहे तो आप इसका मान 10 यहाँ पे लिख दीजिएगा, आंसर आ जाए, लेकिन यदि प्रूव करके बनाइएगा तो f बराबर 1/2r होगा, तो f बराबर हो जाएगा, r का मान कितना है 20/2 होगा, काट करके कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यह आपका फोकस दूरी हो गया। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है। ठीक है, यह जो है ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल पूछेगा, कन्फर्म रहिए पूछेगा तो पूछेगा। ठीक ना, इसे VVI लगा लीजिएगा, यह सब हमेशा एग्जाम में पूछता है। चलिए इसमें कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला याद रखिएगा, f बराबर फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, बस यह फॉर्मूला को याद रखिएगा, f बराबर r/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यदि फोकस दूरी दे देगा और वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो इस फार्मूला से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या करा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, अपने अक्ष पर दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनाता है,
तो वस्तु का स्थान बताएं। वो वस्तु का जो स्थान है यही आपसे पूछा गया, किस ओर होगा, दाईं ओर, बाईं ओर, किस ओर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या करें, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया गया। तो पहले क्या दिया गया, फोकस दूरी। तो एफ का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि कौन सा लेंस बोल रहा है जी, तो उत्तल लेंस बोल रहा है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो एफ का मान 25 सेंटीमीटर और अपने अक्ष पर दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूर पर, अपने अक्ष से दर्पण की कै सेंटीमीटर की दूर पर, 8 सेंटीमीटर की दूर पर, यानी कि प्रतिबिंब दूरी जो है भी का जो मान दिया गया है वो प्लस 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है, कितना दिया गया है, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया गया है और प्रतिबिंब की दूरी 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से हमको दूरी वस्तु की पूछा गया, यानी कि u का मान पूछा गया, u बराबर क्या होगा। तो इसमें भी हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो इसमें लेंस फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसमें दर्पण सूत्र लगाएंगे। ठीक है, इसमें दर्पण सूत्र लगाना है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र में प्लस हो जाएगा और क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस में माइनस, दर्पण में प्लस, लेंस में माइनस, दर्पण में प्लस, याद रखिएगा, रट लीजिए इसे। ठीक है, इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि माइनस करें कि प्लस करें। तो दर्पण सूत्र से हमको x का मान ज्ञात करना है, u का मान ज्ञात करना है ना। तो चलिए u का मान ज्ञात करते हैं। तो 1/u बराबर 1/f, 1/f माइनस 1/v हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये जो देख रहे हैं यार प्लस में है, इसको इस साइड ला करके माइनस में कर दिए। ठीक है, तो 1/u बराबर 1/f का मान है 25 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे 1/u बराबर हो जाएगा, एलसीएम जब नीचे लेंगे 25 और 8 के, तो 25 200 हो जाएगा। तो 200 इसका एलसीएम, तो 25 8 यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 8 25 से 200, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 से कम 25 200 बराबर 1/u। ठीक है, 1/u बराबर होगा, तो 25 में से 8 जब घटाएंगे तो 17, तो यहाँ माइनस 17 में होगा और बटा नीचे 200 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया, 200, इसलिए u बराबर जो हो जाएगा, ठीक है, u बराबर जो होगा -200 बटा कितना होगा, तो 17 हो जाएगा। अब जब इसका भाग दीजिएगा तो आएगा 11.76 सेंटीमीटर। यह किसका मान आ गया, तो u का मान आ गया, यानी कि जो वस्तु का स्थान है वो ऋणात्मक, देखिए यहाँ से चिराया, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है ना, यहाँ से u का जो मान आया वो -11.76 सेंटीमीटर आया। यहाँ देखिए माइनस का संकेत दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऋणात्मक का चिन्ह का यह अर्थ होता है कि बीम जो है वो दर्पण की किस ओर होता है, बाईं ओर होता है। ठीक है, ऋणात्मक आ गया तो बाईं ओर, यदि धनात्मक आ जाता तो दाईं ओर हो जाता। तो आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह संकेत कर रहा है कि वस्तु जो है, जो बीम जो है वो दर्पण की बाईं ओर है। ठीक है, इतना आपको लिख दीजिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफी आसान था, थोड़ा सा इसमें समझना रहता है। देखिए बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं कि u किसको कहते हैं, v किसको कहते हैं। एक मैंने तो सब समझ ही जाते हैं फोकस दूरी, लेकिन v कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, u कहते हैं वस्तु दूरी। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। यदि इसको आप याद रखिएगा तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान देने का रहता है यह कि कौन सा लेंस बोला है, उत्तल बोला है कि अवतल बोला है। ठीक है, उत्तल बोलेगा तो प्लस, अवतल बोलेगा तो माइनस में उसका मान होगा। ये सब पे थोड़ा ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर है। प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से कितना दूरी पर है, यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है आप उसे लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में बिंब की दूरी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। देखिए अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, बीम का 3 गुना आवर्धित, यानी कि बीम की दूरी जो है u का मान यहाँ पे जो दिया गया, बीम कितना दिया गया है, तो -10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप आवर्धन बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं, आवर्धन बराबर फार्मूला पढ़े हैं v/u, v/u यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आवर्धन यहाँ पे कै गुना कर रहा, आवर्धन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाए, 3 गुना आवर्धन
और देखिए इसमें कौन सा अवतल दर्पण बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तिरछा तिरछी जब गुना कीजिएगा तो भी बराबर यहाँ पे आ जाएगा एम यू आ जाएगा। तो भी यहाँ पे है जो माइनस में आएगा, तो माइनस इस साइड हमको कॉमन ले लेंगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, यानी कि फाइनली मेरा जो भी बराबर आ गया माइनस एम यू आ गया। तो भी बराबर आवर्धन 3 गुना बोला है, यानी कि 3 यहाँ से 3 से गुना करेंगे और यू का मान कितना है तो 10 दिया गया है ना, तो यहाँ से 10 से गुना कर देंगे, -10 दिया गया है। तो भी बराबर -30 आ गया। तो यह 30 जो आ गया प्रतिबिंब दर्पण से कैसे कितना दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपका इसका आंसर 30 आ गया। बस इसमें से ध्यान कर रहा था कि आवर्धन 3 गुना है, तो आवर्धन कितना है 3 गुना आवर्धन ही है, और आपका यू का मान इसमें से गुना कर देना था। भी का भी ज्ञात करने के लिए आवर्धन में यू का मान गुना करेंगे, तो 3 गुना यू कितना है तो -10 है, तो 30 इसका हो जाएगा आंसर। यह आपका शो कर दिया कि प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर स्थित है। आसान सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा परीक्षा में। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।